हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्लासरूम प्रेप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के टॉप मोस्ट 50 एमसीक्यूज के बारे में। बिल्कुल। ठीक है। तो आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मैं बता दूं कि आज का हमारा ये गहन अध्ययन, जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, ये क्लासरूम प्रेप मास्टर क्लास के पीडीएफ पर आधारित है। राइट। और इसमें पिछले वर्षों के प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान के सबसे बुनियादी सिद्धांत यानी समानता से शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? और सही उत्तर है अनुच्छेद 14। देखिए, ये जो अनुच्छेद 14 है ना, हाँ। ये दरअसल एक नकारात्मक अवधारणा है। हाँ। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। और यहाँ एक बहुत जरूरी एग्जाम पॉइंट है। ये विशिष्ट प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। राइट, ब्रिटेन से। ठीक है। प्रश्न 2, समान संरक्षण का अधिकार किस देश से लिया गया है? सही उत्तर है अमेरिका। हाँ, और ये एक सकारात्मक अवधारणा है। हाँ। इसका सीधा सा मतलब है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ कानून का व्यवहार भी समान होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, प्रश्न 3, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? सही उत्तर अनुच्छेद 17। परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ये है कि ये अनुच्छेद पूरी तरह से निरपेक्ष है। अच्छा। हाँ, मतलब इसका कोई भी अपवाद हमारे संविधान में नहीं है। ओके, कोई अपवाद नहीं है। प्रश्न 4, उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 18। तो इसका मुख्य उद्देश्य समाज में सामाजिक समानता लाना है। और यहाँ एग्जाम पॉइंट ये बनता है कि सैन्य और अकादमिक सम्मान इसके अपवाद हैं। वो उपाधियां नहीं मानी जाती। तो मूल रूप से समानता का अधिकार उस खेल के मैदान की तरह है जहां रेफरी, मेरा मतलब है संविधान, ये सुनिश्चित करता है कि मैच शुरू होने से पहले कोई भी खिलाड़ी अनुचित लाभ ना उठाए। बिल्कुल सटीक उपमा है। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि समानता स्थापित होने के बाद नागरिक स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता की मांग करते हैं। हाँ, तो अब हम नागरिक स्वतंत्रता की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 19 से 22। देखिए, ये जो अधिकार है ना, ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। इनके बिना आजादी अधूरी है। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है? सही उत्तर संपत्ति का अधिकार। ये क्योंकि मूल संविधान में ये पहले अनुच्छेद 19(1)(f) में हुआ करता था, लेकिन अब इसे वहां से हटा दिया गया है। ओके। प्रश्न 7, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? सही उत्तर है 44वां संशोधन। और यहाँ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम पॉइंट ये है कि इसे साल 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के कार्यकाल के दौरान हटाया गया था। राइट, 1978 में। प्रश्न 8, पूर्वव्यापी दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 20(1). इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उस कानून के लिए सजा नहीं मिल सकती जो अपराध करते समय लागू ही नहीं था। बिल्कुल। प्रश्न 9, दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 22। तो इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी इंसान को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ये तो प्राकृतिक न्याय है। प्रश्न 10, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, किससे संबंधित है? सही उत्तर आत्म अभिशंसन अनुच्छेद 20(3). राइट। मतलब पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी किसी आरोपी को खुद अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। समझ गई। प्रश्न 11, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 21। एग्जाम पॉइंट के नजरिए से देखा जाए तो ये संविधान का सबसे व्यापक अनुच्छेद है। इसमें जीवन के हर पहलू को शामिल किया गया है। ओके। प्रश्न 12, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? सही उत्तर है जापान। हाँ, ये प्रक्रिया ये तय करती है कि कानून बनाने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न 13, अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या किस मामले में की गई? सही उत्तर मेनका गांधी मामला। न्याय के सिद्धांत को जोड़ा था। बहुत महत्वपूर्ण है ये। प्रश्न 14, निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 22। तो ये गिरफ्तारी और निवारक निरोध मतलब अपराध करने से पहले रोकने की प्रक्रिया से जुड़ा है। प्रश्न 15, सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना अधिकतम कितने समय तक निवारक निरोध रखा जा सकता है? सही उत्तर 3 माह। यहाँ एक बहुत शानदार एग्जाम पॉइंट है।
44वें संशोधन ने इसे 3 महीने से घटाकर 2 महीने करने की कोशिश की थी। लेकिन वो प्रावधान आज तक लागू नहीं हो सका है। अच्छा, तो 3 महीने ही सही उत्तर है। प्रश्न 16, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? सही उत्तर अनुच्छेद 19। परीक्षा में ये अक्सर आता है। एग्जाम पॉइंट याद रखिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं। तो क्या होता है जब कोई आपके इन अधिकारों को दबाने की कोशिश करे या आपकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में हो? चलिए समाज के कमजोर वर्गों की बात करते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 17, मानव तस्करी एवं बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 23। देखिए, ये अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी जैसी अमानवीय प्रथाओं को सख्ती से रोकता है। राइट। प्रश्न 18, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में कार्य कराने पर रोक किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 24। तो ये बच्चों के अधिकारों और उनके बचपन को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। प्रश्न 19, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना? सही उत्तर है 86वां संशोधन। और इसका एग्जाम पॉइंट है कि ये महत्वपूर्ण संशोधन वर्ष 2002 में लाया गया था। 2002 में, ठीक है। प्रश्न 20, अनुच्छेद 21A के अनुसार शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? सही उत्तर 6 से 14 वर्ष। जी, मतलब इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कानूनी कर्तव्य है। समझ गए। प्रश्न 21, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 25-28। तो ये अनुच्छेद भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। हाँ। प्रश्न 22, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 26। यहाँ एग्जाम पॉइंट ये है कि ये अधिकार अलग अलग व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों या समूहों को प्राप्त है। अच्छा, समूहों को। प्रश्न 23, किसी धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 27। मतलब राज्य किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए जनता का पैसा या टैक्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। राइट। प्रश्न 24, धार्मिक शिक्षा किस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में निषिद्ध है? सही उत्तर सरकारी संस्थान। हाँ, जो संस्थान पूरी तरह से सरकारी फंड से चलते हैं, वहाँ कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ओके। प्रश्न 25, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 29, 30। ये अधिकार विशेष रूप से हमारे देश के अल्पसंख्यकों की पहचान को बचाने के लिए हैं। बिल्कुल। प्रश्न 26, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में की गई है? सही उत्तर अनुच्छेद 29। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण की बात कही गई है। तो क्या होगा अगर ये सारे अधिकार सिर्फ कागज पर ही रह जाएं? इन्हें असल में लागू कैसे करवाएं? हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, मतलब बिगर पिक्चर में, तो बिना उपचार के ये सारे अधिकार पूरी तरह से अर्थहीन है। हाँ, इसीलिए हमारा अगला ब्लॉक है संवैधानिक उपचार। प्रश्न 27, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 32। ये सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। राइट। प्रश्न 28, B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा? सही उत्तर अनुच्छेद 32। क्योंकि इसी के दम पर बाकी सारे मौलिक अधिकार लागू करवाए जाते हैं। ओके। प्रश्न 29, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? सही उत्तर है शरीर प्रस्तुत करो। हेबियस कॉर्पस। और एग्जाम पॉइंट ये है कि ये अवैध गिरफ्तारी या हिरासत के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली रिट है। प्रश्न 30, निम्न में से कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही रोकने हेतु जारी की जाती है? सही उत्तर प्रतिषेध। जी, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाती है तो उसे बीच में ही रोकने के लिए ये रिट जारी होती है। समझ गई। प्रश्न 31, हम आदेश देते हैं, किस रिट का अर्थ है? सही उत्तर है परमादेश। मतलब मैंडमस। यह किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को उनका कर्तव्य निभाने के लिए जारी की जाती है जब वो अपना काम न कर रहे हों। प्रश्न 32, किस अधिकार से किस रिट का अर्थ है? सही उत्तर अधिकार पृच्छा। हाँ, अगर कोई गलत तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठ जाए तो कोर्ट पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर हैं। राइट। प्रश्न 33, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने हेतु कौन सी रिट जारी होती है? सही उत्तर है उत्प्रेषण। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म एग्जाम पॉइंट है। देखिए, प्रतिषेध कार्यवाही के दौरान होती है रोकने के लिए, और उत्प्रेषण कार्यवाही पूरी होने और निर्णय आने के बाद उसे रद्द करने के लिए। अच्छा, ये फर्क है दोनों में?
अब हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां संसद और न्यायपालिका के बीच रस्साकशी होती है, यानी सिद्धांत और आपातकाल। बिल्कुल। प्रश्न 34। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा मुख्यतः किस देश से ली गई है? सही उत्तर है अमेरिका। जी, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से हमारे मौलिक अधिकारों की नींव रखी गई है। प्रश्न 35। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? सही उत्तर अनुच्छेद 12। क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ मिलते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि राज्य के दायरे में कौन कौन आता है। ओके। प्रश्न 36। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कौन सा अनुच्छेद है? सही उत्तर है अनुच्छेद 13। ये न्यायपालिका को शक्ति देता है कि वो कानूनों की समीक्षा कर सके। राइट। प्रश्न 37। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून बनने पर वह शून्य हो जाएगा। मतलब अगर कोई कानून आपके अधिकारों को छीनता है तो अदालत उसे खारिज कर देगी। प्रश्न 38। प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग सिद्धांत किस मामले में आया? सही उत्तर गोलकनाथ मामला। इसका अर्थ है कि कोर्ट का नया फैसला केवल भविष्य के मामलों पर लागू होगा, पुराने मामलों पर नहीं। समझ गई। प्रश्न 39। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किससे संबंधित है? सही उत्तर है पूर्व संवैधानिक कानून। ग्रहण का सिद्धांत ये कहता है कि पुराने कानून पूरी तरह से मरते नहीं हैं, बस उन पर मौलिक अधिकारों का ग्रहण लग जाता है। अरे वाह, क्या बात है। प्रश्न 40। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी का अर्थ है? सही उत्तर केवल असंवैधानिक भाग शून्य होगा। हाँ, मतलब पूरे कानून को रद्द करने के बजाय सिर्फ उस हिस्से को हटाया जाता है जो गलत हो। ओके। प्रश्न 41। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ? सही उत्तर है केशवानंद भारती मामला। ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा फैसला था, जिसने कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। बहुत जरूरी है ये। प्रश्न 42। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? सही उत्तर अनुच्छेद 19। इसके लिए अलग से कोई आदेश निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आजादियां अपने आप रुक जाती हैं। राइट। प्रश्न 43। 44वें संशोधन द्वारा किन अनुच्छेदों को आपातकाल में भी सुरक्षित रखा गया? सही उत्तर है अनुच्छेद 20 और 21। यह संशोधन आपातकाल के बुरे अनुभवों के बाद लाया गया था ताकि कुछ अधिकार हमेशा बचे रहें। बिल्कुल। प्रश्न 44। निम्न में से कौन सा अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? सही उत्तर अनुच्छेद 20 और 21। जी, मतलब जीने का अधिकार किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। प्रश्न 45। एडीएम जबलपुर मामला किससे संबंधित है? सही उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। एग्जाम पॉइंट ये है कि इसे हेबियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है, जो आपातकाल के दौरान का एक बहुत ही विवादास्पद फैसला था। ओके। प्रश्न 46। प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? सही उत्तर 7। जी, शुरुआत में 7 थे, लेकिन बाद में 1 कम हो गया। राइट। प्रश्न 47। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया? सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार। इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। प्रश्न 48। अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? सही उत्तर वैधानिक संपत्ति अधिकार। मतलब अब संपत्ति का अधिकार भाग 3 में नहीं है, बल्कि एक सामान्य वैधानिक अधिकार है। समझ गए। प्रश्न 49। सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद से मिलता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 33। ये देश की सुरक्षा और बलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न 50। मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिलती है? सही उत्तर अनुच्छेद 35। जी, ताकि पूरे देश के लिए मौलिक अधिकारों के मामले में एक रूपता बनी रहे। तो इसी के साथ मैं आप सभी श्रोताओं को बधाई देती हूँ कि आपने सफलतापूर्वक 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये रैपिड फायर गहन अध्ययन पूरा कर लिया है। हाँ, और मैं चलते चलते मास्टर क्लास PDF की महत्वपूर्ण तथ्य वाली अंतिम स्लाइड को याद दिलाना चाहूंगा। परीक्षा से पहले अनुच्छेद 12 से 35, विशेष रूप से अनुच्छेद 13, 14, 17, 19, 21, 21A, 32 और महत्वपूर्ण वाद जैसे केशवानंद भारती और मेनका गांधी को एक बार फिर से जरूर देखें। मेनका गांधी मामले ने अनुच्छेद 21 का विस्तार किया और 86वें संशोधन ने शिक्षा को जोड़ा। तो सोचिए, जिस तेजी से हमारी दुनिया डिजिटल हो रही है, क्या आने वाले कल में इंटरनेट तक पहुंच या डेटा निजता मतलब डेटा प्राइवेसी को पूरी तरह से एक नया स्पष्ट मौलिक अधिकार बनाना पड़ेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।